एक्सेल वीबीए में यदि आपको किसी कंडीशन के बेस पे नंबर्स को ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे। हमारी एक्सेल वीबीए की ये 6th सीरीज़ है जिसमें हम वीबीए के फंक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज मैं एक ऐसे इनबिल्ट फंक्शन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप एक कंडीशन लगाकर नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं। अब नंबर्स को ऐड करवाने की सिचुएशन कब आएगी। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक शीट है और इसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम है और उनकी पेंडिंग फ़ीस है और साथ में किस मंथ की कितनी पेंडिंग फ़ीस है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस स्टूडेंट की टोटल पेंडिंग फ़ीस देखनी है इस ईयर की, दिसंबर, नवंबर और जनवरी तीनों मंथ्स की। तो मेरे पास टोटल पेंडिंग फ़ीस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। यदि आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ द्वारा की गई सेल देखना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने टोटल इस साल में कितनी सेल की है तो वो भी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या है, कैसे आप उसको वीबीए में यूज़ करेंगे, ये हम आगे की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड सारी सीरीज़ मिलेंगी जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, वन नोट, इसकी सीरीज़ आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगी। तो चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का नाम है और इसकी टोटल पेंडिंग फ़ीस मैं देखना चाहती हूँ तीनों मंथ्स में कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे एक्सेल में आपने फॉर्मूले का नाम सुना होगा सम इफ़, सम इफ्स। अगर अभी तक कभी आपने इसका नाम नहीं सुना है और यदि नाम सुना है और आपको यूज़ करना नहीं आता तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट को देख लीजिए जिसमें बिगनर से लेके एडवांस तक सभी फार्मूलाज मैंने करवाए हुए हैं और उसमें आपको ये तीनों फार्मूलाज मिल जाएंगे। जब भी आपके पास कोई कंडीशन होती है तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ सम इफ़। जैसे अब मुझे सिर्फ मीना राय की पेंडिंग फ़ीस को देखना है तो एक्सेल में हम इसको इस तरह से लिखेंगे सम इफ़। टोटल 3 पैरामीटर्स लेता है ये। सबसे पहले है रेंज, आपने कहाँ से ढूंढना है। मुझे ये स्टूडेंट नेम से इस पर्टिकुलर बच्चे के जो नाम है वो ढूंढना है, कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया, किस कंडीशन के बेस पे आप इसकी पेंडिंग फ़ीस को देखना चाहते हो। तो मैं इसके नाम के बेस पे इसका पेंडिंग फ़ीस देखना चाहती हूँ, कॉमा। देन इज सम रेंज। अब जो मेरी फ़ीस है वो कहाँ पे पड़ी है, सेल नंबर B2 से लेकर B24 तक, क्योंकि मुझे तीनों मंथ्स की इकट्ठी इसकी पेंडिंग फ़ीस देखनी है। और जैसे मैं एंटर करूँगी तो देखिए 712 रुपीज़ जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह से अगर आप VBA में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो VBA में भी आप सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और सम इफ फार्मूला का क्या सिंटेक्स होगा उसके लिए हमें जाना होगा डेवलपर टैब में और सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। मैं इंसर्ट कर लूँगी एक नया मॉड्यूल और सबसे पहले हम ऐड करेंगे सब प्रोसीजर को। तो देखिए अब मुझे इस वाले सेल में G2 सेल में अपना रिज़ल्ट चाहिए तो मैं यहाँ से अभी इसको डिलीट कर देती हूँ। जो मेरा सम इफ़ फॉर्मूला है ये मेरे वर्कशीट फंक्शन क्लास में डिफाइन है। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले उसकी क्लास लिखनी होगी, वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इफ़। अब सबसे पहला आता है आर्गुमेंट 1 एज रेंज। तो जैसे मैंने आपको एक्सेल में यूज़ करके बताया था कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कहाँ से ढूंढना है। मुझे रेंज A2 से लेकर A24 में से मीना राय को ढूंढना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो मैं कुछ ऐसे लिखूँगी, रेंज, और यहाँ पे मैं अपनी रेंज दूँगी दैट इज़ A2 से लेकर A24 तक और इसको कर दूँगी क्लोज।
फर्स्ट पैरामीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो होता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे एज अ नेम लिया है, तो ये मेरा स्टोर है सेल F2 में। तो क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे F2 कॉमा। थर्ड जो पैरामीटर होता है, अब मुझे निकालनी क्या है, उसकी फीस। फीस कहाँ पे पड़ी है मेरे पास, B2 से लेकर B24 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज B2 से लेकर B24 तक, ब्रैकेट को करूंगी क्लोज। अब क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ का रिजल्ट कहाँ पे लेके आना है, जैसे मैंने बताया सेल नंबर G2 में मुझे पेंडिंग फीस चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू है वो मैं किस में स्टोर करवाऊंगी, रेंज G2 में डॉट वैल्यू इक्वल्स टू। तो ये सारा कैलकुलेट होके कहाँ पे चला जाएगा, सेल G2 में। तो अभी मैं इसको रन करूंगी। तो जैसे मैंने रन किया तो देखिए मीना राय की फीस आ गई है 712। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चेंज करती हूँ तो हम प्रियल गुप्ता कर देते हैं और अपने इस मैक्रो को दोबारा से मैं रन करूँगी। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि हमें पेंडिंग फीस जो है वो मिल जाए। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए प्रियल की पेंडिंग फीस है 220। तो जैसे जैसे आप स्टूडेंट नेम चेंज करते रहेंगे उसकी जो पेंडिंग फीस है आपको यहाँ पे दिखाई देती रहेगी। तो इस तरह से काम करता है हमारा सम इफ फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। अब मेरे पास एक दूसरी शीट है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि इन सभी स्टूडेंट्स के जो पेंडिंग फीस है वो इकट्ठी एक ही बार में मुझे यहाँ पे दिखाई दे। शीट नंबर 2 में क्या था, मैं एक एक करके स्टूडेंट का नाम चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास पेंडिंग फीस उसकी दिखाई दे रही है। लेकिन शीट नंबर 3 में चाहती हूँ कि जितने भी मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम मैंने लिख लिए हैं, एक ही बार में मेरा मैक्रो रन हो और उनकी जो टोटल फीस है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो देखिए जो स्टूडेंट्स के नाम है वो A2 से लेके A10 में है। सबसे पहले A2 का जो डेटा है वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, आस्था शर्मा का जो रिकॉर्ड है कहाँ पे पड़ा है, शीट नंबर 2 में। उसकी पेंडिंग फीस कहाँ पे पड़ी है, इन सेल्स में B2 से लेकर B24 में। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा आस्था शर्मा कहाँ पे है, उस सब की पेंडिंग फीस टोटल कैलकुलेट होगी और वो कहाँ पे आके स्टोर होगी, आपकी यहाँ पे सेल नंबर B2 में। सिमिलरली सेकंड स्टूडेंट है प्रियल गुप्ता, इसकी टोटल फीस आपकी शीट नंबर 2 से कैलकुलेट होगी और यहाँ पे आके स्टोर होगी। अब यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी लूप्स का। देखिए लूप्स हमारे VBA का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लूप्स के बिना आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो इसलिए लूप सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने लूप्स नहीं सीखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, VBA की अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है लूप नाम से, तो उसको चेक कीजिए। एक एक करके मैंने लूप्स को एक्सप्लेन किया है, तो बहुत ईजी वे में आप लूप्स को सीख सकते हैं। तो अब मैं चलूँगी वापस अपने विजुअल बेसिक में और अभी के लिए मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। तो सबसे पहले मुझे लूप लेना है, तो मुझे लूप के लिए एक लूपिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। जो लोग रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि लूपिंग वेरिएबल क्या है, लूप्स हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स है। तो देखिए जो मेरा डेटा पड़ा है वो A2 से लेकर A10 में पड़ा है। तो सबसे पहले मैं लूप अपनी इसके लिए लगाऊंगी कि जो यहाँ पे नाम है वो मेरा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। फॉर x इक्वल्स टू 2 to 10। जब x की वैल्यू 2 होगी मीन्स आप यहाँ पे हो, सेकंड रो में हो,
अब आस्था शर्मा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से फैच होगा, शीट नंबर 2 से। तो अब देखिए मुझे स्टोर कहाँ पे करवानी है वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ मुझे स्टोर करवानी है यहाँ पर B2 में। जैसे यहाँ पर पहले मैंने रेंज G2 में करवाया था, अब मुझे यहाँ पे B2 से लेकर B10 में वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रेंज ब्रैकेट स्टार्ट, B आपका फिक्स रहेगा क्योंकि सेकंड कॉलम आपका सेम है, B2, B3, B4। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 2, 3, 4, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी x इजिकल्स टू, यहाँ पे अब मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगी, वर्कशीट फंक्शन। सबसे पहले क्लास लिखी जाएगी डॉट सम इफ, अब फंक्शन का नाम। तो देखिए फंक्शन आपका वैसे ही काम करेगा जैसे हमने पहले किया है। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो ये होता है कि कहाँ से आपने ढूंढना है। अब मुझे ढूंढना कहाँ से है, अब जो क्राइटेरिया है वो तो अकॉर्डिंग टू नेम है, तो नेम मेरे बेसिकली कहाँ पे पड़े हैं, शीट नंबर 2 के A2 से लेकर A11 सेल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे सबसे पहले उसको बताना होगा कि आपको जाना है शीट नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शीट्स और ब्रैकेट में शीट का नाम शीट 2 डॉट, और शीट 2 में जाकर कहाँ जाना है, रेंज A2 से लेकर A24 तक। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर होता है जिसमें आप बताते हो कि आपका क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया मेरा इसी शीट पे है, दैट इज आपके नाम जो A2 से लेकर A10 में पड़ा है, दिस इज माय क्राइटेरिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज ब्रैकेट स्टार्ट, A आपका फिक्स रहेगा और आपका चेंज क्या होगा यहाँ पे 2, 3 जो आपके रोज हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लूंगी x, कॉमा। लास्ट पैरामीटर होता है कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कहाँ पे पड़ी है। तो देखिए इनकी जो फीस है वो कहाँ पे पड़ी है, शीट नंबर 2 के B2 से लेकर B24 सेल्स में। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगी, अब मुझे शीट 2 को फिर से यूज करना है, शीट्स बताना होगा कौन सी शीट पे जाना है, शीट नंबर 2 पे जाना है। इसमें कहाँ जाना है, रेंज B2 से लेकर B24 तक। तो ये हमारा जो सम इफ फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हम इस x को इंक्रीमेंट करेंगे, और अब हम इसको रन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए लोकल विंडो इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि हमें वेरिएबल्स का पता चलता रहे। तो चलिए F8 से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वैल्यू x की हुई 2, तो रेंज B2, यहाँ पर B2 में क्या वैल्यू जाएगी, इसने कैलकुलेट किया, सम इफ फॉर्मूला रन हुआ। सबसे पहले वो गया शीट नंबर 2 में, शीट नंबर 2 में रेंज A2 से लेकर A24 तक जहाँ जहाँ मेरे पास आस्था शर्मा लिखा हुआ है उन सब की जो फीस है वो उसने कैलकुलेट की, ऐड की, और उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करवाया, B2 में। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी F8, तो देखिए यहाँ पे आस्था की जो टोटल पेंडिंग फीस है वो आ गई है 500। अब x की वैल्यू हो चुकी है 3। हमारे पास क्या आ चुका है, नया नाम, दैट इज प्रियल गुप्ता। प्रियल गुप्ता की अब टोटल फीस कैसे कैलकुलेट होगी, वापस से आपका कंट्रोल जाएगा शीट नंबर 2 में, वहाँ पे ये रही शीट नंबर 2, यहाँ पे जितनी बार प्रियल गुप्ता लिखा हुआ है उसकी रिस्पेक्टिव टोटल फीस जितनी है वो सब ऐड होगी। ऐड होकर आपको रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, B
3 में। तो देखते हैं, इसको मैं फिर से करूँगी F8, तो देखिए 220। नेक्स्ट प्रिया कुमारी की फ़ीस कैलकुलेट होगी सिमिलरली। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी और यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो गई है। क्रॉस चेक करने के लिए अब हम किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रियल गुप्ता की यहाँ पे वैल्यू आई थी 220। तो देखिए सेम प्रियल गुप्ता की यहाँ पे वैल्यू है 220। देख लेते हैं एक और चेक करके। तो मैं यहाँ पे अब स्टूडेंट का नेम चेंज कर देती हूँ। और इसको अभी मैं बना देती हूँ कमेंट। और यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये वैल्यू आ चुकी है 311। और सेम वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट मनरीत गोयल की 311। तो इसका मतलब जो हमें सम इफ फंक्शन ने कैलकुलेट करके दिया है यूजिंग VBA वो बिल्कुल सेम है जो हम एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है VBA का जिसको आप बहुत सारे जगह पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एरियाज़ बहुत हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई क्राइटेरिया बेस्ड आपको सम करना है वैल्यूज़ का, वहाँ पे आप इस फंक्शन को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। तो आई होप ये फंक्शन आपको आज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस फंक्शन में कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। Thanks for watching this video. Keep supporting us.